प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा देहरादून से आज आप सभी के बीच दुनिया के एक सबसे खूबसूरत मंच अनुराधा प्रकाशन पर आप सभी के का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम तथा शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण देती हूँ तथा दो शब्दों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि आभार नमन मैं करती हूँ। आभार नमन मैं करती हूँ, चरणों में वंदन देती हूँ। सभी सम्मानित अतिथिगण, कवि मनीषियों तथा श्रोताओं को सुनने सुनाने का निमंत्रण देती हूँ। मेरा नमन है तुमको, चरणों में पुष्प सारे, खुशियां तुम्हारे सदके पलकों से दे रही हूँ। मैं वंदन देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को तथा इसी क्रम में मैं आपको परिचय कराती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वंदन देती हूँ मनमोहन शरण शर्मा जी को। दो शब्द उनकी शान में मैं रखती हूँ। वो हमारे यहाँ के संयोजक, आयोजक तथा हमारे जी। अनुराधा प्रकाशन के स्वागत फाउंडर हैं। स्वागत स्वागत। मकरंद सी तासीर आपकी गुलकन जैसी हस्ती है। मकरंद सी तासीर आपकी गुलकन जैसी हस्ती है। कुदरत की रहमतें आप पर हरदम हर पल बरसती हैं। खुदा क्या ने बात है। खुशनुमा रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज आपकी महफिल में आए हैं। फूल, खुशबू, चमन, बहारे और गुलिस्ता, आप अपने प्रकाशन के बेताज बादशाह सबसे सम्मानित हस्ती हैं। प्रणाम देती हूँ मनमोहन शरण शर्मा जी को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत और बहुत ही उत्तम महफिल आज सजाई है। इसी क्रम में मैं परिचय देती हूँ सुनील शर्मा जी का, जो हमारे बीच गुड़गांव से जुड़े हैं और औज के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। आप जाने मानी हस्ती हैं। कुछ मुझे नहीं लगता कि आपके विषय में किसी को कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई हर हर किसी ना किसी मंच पर आपको जानता है तथा आप संस्कार भारती से जुड़े हैं और हर समय आप ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी कार्यक्रमों में आपकी शिरकत रहती है। प्रणाम देती हूँ आपको तथा दो शब्दों से आपको समर्पण है कि होकर खामोश ना यूं गम की तरह पिघलते रहिए। होकर खामोश ना यूं गम की तरह पिघलते रहिए। जिंदगी एक रोशनी है, सूरज की तरह जलते रहिए। कि क्या ठहरोगे बात है। एक पांव पर, ठहरोगे एक पांव पर तो गिर जाओगे। धीरे धीरे ही सही मंजिल पे बढ़ते रहिए। कि खुशबू गुलिस्तां में बिखर जाएगी, कांटे भी दामन में सजा कर रखिए। कुछ करवटें भी जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए। शर्त यह है कि दोनों हाथ खुदाई में उठाकर रखिए। शर्त यह है कि क्या दोनों हाथ बात। खुद क्या उठाकर बात। रखिए। प्रणाम देती हूँ क्या आपकी बात। सम्मानित उपस्थिति को। आज ये पटल आपकी उपस्थिति से धन्य हो गया। ये कोई आज आसान बात नहीं है कि सुनील सर ने हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि वो इतना व्यस्त रहते हैं। शायद वो मुझे अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो वो अभी अपने ऑफिस से आए होंगे और आते ही शिरकत की ऑफ। होगी। शायद खाना भी जस्ट अभी तक खाया हो या नहीं रियल। खाया हो, कहना रियल मुश्किल है। बताऊं, ये पानी भी अभी पिया है मैंने आप सबके समक्ष बैठ हाँ जी, करके। मैं समझ सकती हूँ। गाड़ी इसी क्रम में नीचे खड़ी करके तुरंत सीधा ऊपर, मगा बेटा चाय पानी सब ऊपर ही ले आओ, टाइम नहीं है। जी, प्रणाम देते हैं। अभी आपको चाय पानी नसीब नहीं, क्योंकि आज आपका संचालन है और पूरी जिम्मेदारी आप ही को दी जाएगी। दो शब्दों से समर्पण देती हूँ बहुत ही खूबसूरत अदाकारा रानी मिश्रा जी को, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। कि शब्दों में प्रवाह ऐसा काव्य बहता जाए, शब्दों में प्रवाह ऐसा काव्य बहता जाए। साहित्य रचकर मुग्ध करें और मन बेकाबू हो जाए। रस क्या छंद बात। दोहे कविता से जादू सा कर देती हो। लेखन ऐसा अद्भुत मानो देवता अपने आशीष पुष्प आप पर बरसाएं। प्रणाम देती हूँ रानी जी की सम्मानित उपस्थिति को। बहुत ही सौम्य और सरल हृदय हैं और बहुत मधुर वाणी इनकी है। आप सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दो शब्दों से समर्पण देती हूँ मेरी बहुत खूबसूरत जहां आरा को, जो मेरी सखी हैं और मैं अक्सर एक या दो दिन के बाद मुझे परेशानी होने लगती है अगर मैं इनको किसी मंच पर अपने साथ 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 वाह नाम वाह। काव्य पाठ करूं। मैं क्या जहां आरा बात जी है। को प्रणाम देती हूँ। दो शब्द देती हूँ इनकी शान में कि शब्द ने शब्द से जब भी शब्द को कहा। जहां आरा जी, हम्म। कि शब्द ने शब्द से जब भी शब्द को कहा, भाव ने भाव को जन्म तभी दिया। और आपकी शिरकत को कर रहे हम नमन। आपने अपने अंदाज से हमारे अनुराधा पटल को वश में किया। प्रणाम देती हूँ जहां जी को सम्मानित उपस्थिति को। क्या। वो मैं जरा उन्हें इन कर लेती हूँ। जी, शायद उनका नेट। जी, स्वागत है जहां जी। जहां जी बहुत ही
आदरणीय हमारे सम्मानित उच्च शिक्षित, वो एक प्रख्याता हैं और व्याख्याता हैं, एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। गौरवमयी व्यक्तित्व, मधुर भाषिणी, सौम्य शालीन व्यक्तित्व को मैं प्रणाम देती हूँ तथा इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। कहते हैं कि वो पटल सबसे समृद्ध होता है जहां से माँ वाणी को, माँ भारती को वंदन दिया जाता है। मैं माँ भारती के श्री चरणों में 2 पुष्प समर्पित करती हूँ और फिर इस काव्य यात्रा का संपूर्ण संचालन सुनील कुमार जी करेंगे। कि एक जुनून मुझ पर उधार है, एक जुनून मुझ पर उधार है, मेरे राम मुझको उबार दे, मेरा देश क्या मेरी बात है। जान को मेरी मिट्टी यूं ही सवार दे। वाह मैं वाह। कि वतन पर जा कुर्बान हो मेरी। मैं हालांकि सुनील सर के सामने कोई औज टिक नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं नहीं 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 नहीं, स्वागत अलका जी, स्वागत। अगर आप किन्हीं शब्दों पर वाह करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी वाणी सार्थक होती है। कि नहीं, वतन पर बिल्कुल। जान कुर्बान हो मेरी, वतन पर जान कुर्बान हो मेरी, ऐसा वरदान मांगती हूँ। माँ भारती के मस्तक पर चंदन तिलक लगाती हूँ। वो मानव विरले होते हैं जिन्हें ये आशीष मिलता है, हिंदुस्तान के तिरंगे में लिपटने का सुख मिलता है। मेरा शीश वाह गर्व से ऊंचा रहे, मेरा शीश गर्व से ऊंचा रहे, ऐसी कामना करती हूँ और श्रद्धा सुमन समर्पित कर माँ भारती को वंदन देती हूँ। जय वाह, भारत, जय क्या बात है। भारती, जय भारत, जय भारती। 2 शब्द मनमोहन जी के श्री चरणों में, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, और फिर सुनील सर का स्वागत। कि धड़कनों से गुजारिश है कि धीरे चलो, धड़कनों से गुजारिश है कि धीरे चलो, आज कवि सम्मेलन की शाम सजने वाली है। कि फूल खुशबू चमन बहारे और गुलिस्ता, हर और महक जाने की महफिल सजने वाली है। क्या बात ऐ है। सितारों, क्या बात। ऐ सितारों, ऐ सितारों, तुम भी ठहर जाओ इस घड़ी की रात मध्यम मध्यम सी बहक जाने वाली है। क्या बात आवाज है। की आगाज हो जिनका, ऐसे कलमकारों के सजदे में ये कायनात भी झुक जाने वाली है। कि इबादतों की तरह मैं हर काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं हर काम करती हूँ। और अनुराधा प्रकाशन पर सजी है जो इतनी खूबसूरत महफिल, मनमोहन सर की ओर से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तथा वाह मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी क्योंकि आगे का संचालन सुनील सर करेंगे। कि एक शाम कवि सम्मेलन की सज गई है यहाँ, बहुत बेहतरीन अंदाज से गाया जाएगा। सुनकर मचल उठेंगे समंदरों के भी अरमान, बेकाबू हो जाएंगे फलक पर चांद सितारों के निशान। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं सुनील सर को आह्वान करती हूँ तथा उन्हें निमंत्रण देती हूँ कि वे अपना पटल संभालें, मंच संभालें तथा हम सभी से अपनी उंगलियों पर नचाएं, हम सभी को जैसा क्या चाहेंगे बात आप। है। क्या बात वैसा ही है। आज सभी कलाकार आपके कहे अनुसार चलेंगे। प्रणाम देती हूँ आपकी उपस्थिति। जी सुनील सर। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ, स्मृत मंच पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रणाम। हमारे साथ जुड़े सभी श्रोतागणों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज अनुराधा प्रकाशन ने, विश्व हिंदू साहित्यकार समूह ने हमें जो अवसर दिया उसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी एवं मेरे बड़े भाई, बड़े सम्मानीय मनमोहन शरण शर्मा जी की गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में आज मुझे आने का मौका मिला और मुझे अपने 2 शब्द यहाँ बोलने का मौका दिया जाए। सबसे पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में 2 शब्द कहता हूँ, उसके बाद आदरणीय रानी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुना है कि कंठ की बादशाह हैं, उसके बाद मैं उनको बुलाना चाहूँगा। मुझे वो शक्ति दे माँ तुम्हारा मान रख पाऊं, मुझे वो शक्ति दे माँ तुम्हारा मान रख पाऊं, तुम्हारे धानी आंचल में खुशी के फूल भर पाऊं। तमन्ना ये नहीं मेरी मैं चमकूं सूर्य सा जग में, तमन्ना ये नहीं मेरी मैं चमकूं सूर्य सा जग में, बनकर दीप कुटिया का उजाले दान कर पाऊं, बनकर दीप कुटिया का उजाले दान कर पाऊं। और जी शुक्रिया। और 4 पंक्तियां और देता हूं, जी। उसके बाद माँ वीणा पाणी के लिए
आदरणीय रानी मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा। मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, जी मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, मगर ईमान का सच्चा भरी रग रग में खुदारी। क्या किसी बात। का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ा नहीं करता, क्या किसी बात। का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ा नहीं करता, कयामत ही भले आए नहीं करता मैं गद्दारी, अरे क्या कयामत बात ही है। भले आए वाह 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 नहीं वाह। करता मैं गद्दारी। इसी के साथ जी आज सुनील पटल सर। पर हाँ जी सर। हमारे बीच सीमा तोमर जी उपस्थित हो गई जी हैं। आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। माधुर्य आपका गुण है, प्रतिष्ठित कवित्री हैं और बहुत ही सहज रूप से हम सभी से मिल रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप इनको प्रथम वंदन दे दीजिए और फिर माँ वीणा पानी का आह्वान। जी, मैं आदरणीय आज की विशिष्ट अतिथि सीमा तोमर जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और माँ वीणा पाणी के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करें। आदरणीय सीमा तोमर जी। जी रानी रानी मिश्रा जी संचालन करेंगी। वो करेंगी सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना के लिए रानी मिश्रा जी का आह्वान है तथा सीमा जी को सशत वंदन है कि वे हमारे साथ जुड़ी और इस पटल के पर आकर हमें कृतार्थ किया उन्होंने। जी मैम। जी जी रानी जी। चलिए, मैं रानी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और माँ वीणा पाणी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित कर पटल को कृतार्थ करें। आदरणीय रानी मिश्रा जी। जी, सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ और मंच पे बैठे जितने वरिष्ठ साहित्यकार हैं सभी को मेरा वंदन है, अभिनंदन है। और मैं माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मैं अपनी वंदना रखती हूँ और सबसे आभार प्रकट करती हूँ मैं डॉक्टर अलका दीदी को, जो मुझे इस पटल पे आने का आमंत्रित, बहुत बहुत आभार दी। मैं अपनी वाणी वंदना रखती हूँ कि वीणा पानी के चरणों में, वीणा पानी के चरणों में नित नित शीस झुकाऊं, वीणा पानी के चरणों में नित नित शीस झुकाऊं, कलम उठाऊं है जग माता कृपा तुम्हारी पाऊं, कलम उठाऊं है जग माता कृपा तुम्हारी पाऊं, शब्द शब्द में अमृत भर दे, शब्द शब्द में अमृत भर दे, जन जन तक पहुंचाऊं, शब्द शब्द में अमृत भर दे, जन जन तक पहुंचाऊं, जहां भी जाऊं है जगदम्बा बस सम्मान ही पाऊं, जहां भी जाऊं है जगदम्बा बस सम्मान ही पाऊं, कमल आसनी छोड़ के हे माँ वास हृदय में कर लेना, कमल आसनी छोड़ के हे माँ वास हृदय में कर लेना, शुद्ध विचारों को करके माँ प्रेम सृष्टि में भर देना, ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, सत्य समझ में पाऊं, ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, सत्य समझ में पाऊं, जहां भी जाऊं है जग माता कृपा तुम्हारी पाऊं, जहां भी जाऊं है जग माता बस सम्मान ही पाऊं, दर दर भटके ज्ञान बिना जब राह दिखा देना हे माँ, कर संगीत से झंकृत मन को गीत सिखा देना हे माँ, साज दे तू आवाज को मेरी, साज दे तू आवाज को मेरी, तेरी ही गुण गाऊं, साज दे तू आवाज को मेरी, तेरी ही गुण गाऊं,
जहाँ भी जाऊं है जग माता, बस सम्मान ही पाऊं। जहाँ भी जाऊं है जग माता, बस सम्मान ही पाऊं, बस वाह सम्मान वाह पाऊं। बहुत वाह सही, वाह वाह, क्या शानदार, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत उम्दा, सुंदर। कि तेरी कितनी भक्ति मधुर को वाणी पाकर खुद आपकी। का शोध होता है। सुनील सर, तेरी जी भक्ति को पाकर खुद का शोध होता है, जिधर भी जाती हूँ माँ तेरी उपस्थिति का बोध होता है। बहुत वाह खूबसूरत महफिल सजी है। बहुत शशत वंदन है आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को तथा मंच अब सुनील सर का। जी। जी इसी लाइन में अब मैं आमंत्रित जिस कवित्री को करना चाहूंगा वो हैं जहान आरा जी, हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच पर आएं और अपने शब्दों से इस मंच को सरोबार करें। हमारे साथ जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय जहां आरा जी आए। नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं सबसे पहले तो अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह का मैं इसके दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इसी उसमें आदरणीय श्री मोहन शर्मा तरफ जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस महफिल में शामिल हो सकूँ। और जी इसके स्वागत। साथ ही मैं उसकी मुख्य अतिथि मेरी प्यारी दोस्त आदरणीय डॉक्टर अलका जी, संयोजिका और संचालिका आदरणीय रानी मिश्रा जी, और मैं जो इसके संचालक हैं सुनील शर्मा जी का उसमें जो है मैं सभी का इस्तकबाल और स्वागत करती हूँ। और साथ ही मेरी एक नज्म है, कविता, जो आप सबके पेशे खिदमत है, भारत की खुशबू बेटी। क्या बात है, स्वागत। फूलों का बाग भारत में एक बनाए, फूलों का बाग भारत में एक बनाए, बेटी प्रेम के पौधे उसमें लगाए, बेटी प्रेम के पौधे उसमें लगाए। इस चमन में हो बेटी के लिए जानी सारी, इस चमन में हो बेटी के लिए जानी सारी। हिफाजत बेटी की कलमें हम चमन में लाए, हिफाजत बेटी की कलमें हम चमन में लाए। खूने जिगर से सींचे हर बेटी को, खूने जिगर से सींचे हर बेटी को, तरक्की बेटी के बेल बूटे बढ़ाएं, तरक्की बेटी के बेल बूटे बढ़ाएं। फूलों का बाग भारत में एक बनाए, बेटी प्रेम के पौधे उसमें लगाएं, फूलों का बाग भारत में एक बनाए। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिम्मत और ताकत फैलाएं, एक एक बेटी में हिम्मत और ताकत फैलाएं, एक एक बेटी को दामनी दिल से दे हमाएं, एक एक बेटी को दामनी दिल से दे हमाएं। फूलों का बाग में एक बनाए, छाया छाया हो औरतों पे रहमत का साया, छाया हो औरतों पे रहमत का साया। रिमझिम बरस रही है, रिमझिम बरस रही है विकास की घटाएं, रिमझिम बरस रही है विकास की घटाएं। जलवागर हो सारे जहां की फिजाएं, जलवागर हो सारे जहां की फिजाएं। मुर्गाने बाग बनकर उड़े आसमां में, मुर्गाने बाग बनकर उड़े आसमां में। एक एक लफ्ज में, एक एक लफ्ज में हो उल्फते बेटी, एक एक लफ्ज में हो उल्फते बेटी। अंदाज ऐसा दिल नशी हो गुलदास्ता का, फूलों का बाग भारत में एक बनाएं, बेटी प्रेम के पौधे उसमें लगाएं, फूलों का बाग भारत में एक बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी एक नज्म थी, भारत की खुशबू बेटी। क्या और बात है, अगर आप बहुत ही शानदार। साथ ही मैं एक गजल आप सबकी पेशे खिदमत है मेरी। जी स्वागत स्वागत। सादर वंदन। मुझे शक की नजरों से देखने वाले, मुझे शक की नजरों से देखने वाले, हम प्यार को प्यार समझते हैं व्यापार नहीं,
हम प्यार को हम्म। प्यार समझते हैं, व्यापार नहीं। जिस शोर से उठती हैं काली घटाएं, जिस शोर से उठती हैं काली घटाएं, मगर उस जोर से कभी बरसती नहीं, मगर उस जोर से कभी बरसती नहीं। कोई नगमा, कोई आहट, कोई झनकार नहीं, कोई नगमा, कोई आहट, वाह। कोई झनकार नहीं। यहाँ दिल के धड़कने की सदा आती है, यहाँ दिल के सड़कने, यहाँ दिल के धड़कने की सदा आती नहीं, यहाँ दिल के धड़कने की सदा आती नहीं। वो चाहते थे जिंदगी की दास्तां कभी ना बने, वो चाहते थे जिंदगी की दास्तां कभी ना बने। उनके चाहने से कभी आशा बन ही ना सका, उनके उनके चाहने से कभी आशियां बना ही नहीं। यहाँ की उम्मीद, बहार की उम्मीद में खिजा को लगाया है, बहार की उम्मीद में खिजा को लगाया है गुल। जो प्यार करते रहे उन्हें प्यार का हक ही नहीं, जो प्यार करते रहे उन्हें प्यार का हक ही नहीं। मुझे शक की नजरों से देखने वालों, हम प्यार को प्यार समझते हैं, व्यापार नहीं। हम क्या प्यार बात को है, प्यार समझते हैं, व्यापार बहुत उम्दा। नहीं। मैं वो सूरज हूँ, मैं वो सूरज हूँ, न डूबेगी कभी किरण। मैं वो सूरज हूँ, न डूबेगी कभी किरण। रात रात होगी तो चांदनी बन जाऊंगी, रात होगी तो चांदनी बन जाऊंगी। मुझे शक की नजरों से देखने वाले, हम प्यार को प्यार समझते हैं, व्यापार नहीं। हम प्यार को प्यार समझते हैं, व्यापार नहीं। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह बहुत वाह, सुंदर, क्या बहुत शानदार। देखिए, जहां आरा जी ने कितना ब्यूटीफुल। शानदार रचनाओं का आगाज किया, और एक शिक्षक भी हैं उनके सम्मान में, क्योंकि गुरु एक बहुत बड़ा, गुरु तो खैर गुरु ही होता है, उनके सम्मान में मैं चार पंक्ति एक दोहा देता हूं। शिक्षक ज्ञान प्रकाश का कर देता परिसर, कठिन राह पर चल सके कर देता अभ्यास, कर देता अभ्यास। और देखिए, क्या बात। शिक्षक एक एक अक्षर को जोड़ करके शिष्य को किस तरह बनाता है। जी, अक्षर अक्षर ज्ञान का देता दिव्य प्रकाश, गुरु के ही समर्थ से शिष्य छूता आकाश, शिष्य छूता आकाश। और कितना अच्छा हमारी जहान आरा जी ने कितने अच्छे शब्दों से इन गजल का आगाज किया। और अब मैं एक ऐसी कवित्री को बुलाना चाहूंगा, हमारे बहुत बीच में शुक्रिया। उपस्थित हैं सीमा तोमर जी। मैं जी। उनको कुछ पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूं, कृपया आए और अपना काव्य पाठ करें। गजल की कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में समर्पित करता हूं। काम चलना सका तीर तलवार से, काम चलना सका तीर तलवार से, आदमी मिट गया नैनों के वार से। काम चलना सका तीर तलवार से, आदमी मिट गया नैनों के वार से। जो समुंदर की लहरों से लड़ती रही, ऐसी है हमारी सीमा तोमर जी। जो जी। समुंदर की लहरों से लड़ती रही, मान ली हार कश्ती ने एक धार से, मान क्या ली बात है, हार कश्ती ने एक धार क्या से। बात है, क्या बात है, जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आदरणीय सुंदर, सीमा बहुत सुंदर। तोमर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आए और अपने मधुर कंठ से बहुत सुंदर सा काव्य पाठ करें और हमें आह्लादित करें अपनी पंक्तियों से, अपने मुखार बिंद से जो आपकी वाणी से जो शब्द निकलेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। मुझे लग रहा है शायद मैम का नेट कुछ डिस्टर्ब है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी,
कोई बात नहीं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ रानी मिश्रा जी हैं, जो एक मधुर कंठ की धनी है और जिन्होंने अभी माँ वीणा पाणी के आराधना बड़े ही अजब अंदाज से की थी। तो उनके लिए कुछ मेरे पिटारे में कुछ शब्द हैं जो मैं उनके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से स्वागत है। तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है, तेरा चेहरा है आईने जैसा, क्या बात आज कर लेने दे खामोश निगाहों को खता, आज कर लेने दे खामोश निगाहों को खता, शर्म से नजरे मेरे यार झुकाता क्यों है, शर्म से नजरे मेरे यार झुकाता क्यों है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय रानी मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपने मधुर कंठ से सभी श्रोताओं को सरोबार करें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे बहुत ही अति सम्मानीय अति प्रिय भाई जावेद अब्बासी जी, उषा किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जावेद अब्बासी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे गजलकार हैं दिल्ली से, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी रानी मिश्रा जी, मैं एक बार फिर पुनः आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ और दर्शक दीर्घा में जितने भी बैठे हुए हैं उन्हें भी प्रणाम निवेदित करती हूँ और एक मुक्तक से अपने काव्य पाठ का शुरुआत करती हूँ कि चलो मौसम सुहाना है, कहीं पे घूम कर आए, क्या बात है, नजर आई तो बादल झूम कर आए, चमन के फूल सारे खिल गए हैं देख कर हमको, चमन के फूल सारे खिल गए हैं देख कर हमको, चमन के फूल सारे खिल गए हैं देख कर हमको, वो देखो भंवरे फूलों के कपोले झूम कर आए, वो देखो भंवरे फूलों के कपोले चूम कर आए। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत बहुत प्रणाम। और मैं एक अपनी जो पंक्तियां रखने जा रही हूँ आज हम लोग 4 यहाँ पे नारी उपस्थित हैं और इस पटल के माध्यम से इस देश की बेटियों तक ये कविता पहुंचे तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि आजकल जो लड़कियों के साथ कुकृत हो रहा है मैं उसी के ऊपर लिखी हूँ, निवेदित करती हूँ कि जब बेशकीमती हीरे की, जब बेशकीमती हीरे की अनुपात बताते बेटी को, घर में रहने वाली नारी की जात बताते बेटी को, घर में रहने वाली नारी की जात बताते बेटी को, साहस शिक्षा उत्तीर्ण रहे, साहस शिक्षा उत्तीर्ण रहे, अभिमान बनाओ बेटी को, जो नील गगन में चमक उठे वो चांद बनाओ बेटी को, जो नील गगन में चमक उठे वो चांद बनाओ बेटी को, राह रोक कर कोई मन चला, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सब ध्यान दीजिएगा,
जी जी कि जी, राह स्वागत स्वागत। रोक कर कोई मन चला जब तुमको परेशान करे, राह रोक कर कोई मन चला जब तुमको परेशान करे, खींचे दुपट्टा कोई या अपशब्दों से अपमान करे, खींचे दुपट्टा कोई या अपशब्दों से अपमान करे, चीर हरण की हो प्रयास जब चीर हरण की हो प्रयास, पापी का प्राण हरण कर लो, लिखा जाए इतिहास नया, जीवन जया की मरण कर लो, लिखा जाए इतिहास नया, जीवन जया की मरण कर लो, जब मृत्यु लगे सुनिश्चित तो, क्योंकि उस वक्त कोई जिंदा नहीं छोड़ता है, तो जब मृत्यु लगे सुनिश्चित तो लड़ते लड़ते तुम मर जाना, दामन पर दाग लगाने वाले को काटो या कट जाना, दामन पर दाग लगाने वाले को काटो या कट जाना, कब तक के सबकी आस करें, कब तक के सबकी आस करें, कभी खुद पर भी विश्वास करें, अवतार भवानी का ले लें और फिर दानव का नाश करें, अवतार भवानी का ले लें और फिर दानव का नाश करें, ममता से मानवता सींचो, ममता से मानवता सींचो, एक लक्ष्मण रेखा तुम खींचो, तुम प्रेम बांटना सृष्टि को पर अपनी आंखें मत मीचो, तुम प्रेम बांटना सृष्टि को पर अपनी आंखें मत मीचो, सभ्यता संस्कृति में अपनी है सभ्य हमारा परिवेश, धूमिल होने मत दो गौरव, धूमिल होने मत दो गौरव, स्वच्छंद हमारा रहे देश, धूमिल होने मत दो गौरव, स्वच्छंद हमारा रहे देश। बहुत बहुत आभार सर आपका। वाह वाह, क्या बात है, बहुत 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 ही शानदार, बहुत ही उम्दा काव्य पाठ। तो जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। जी, अभी कितनी अच्छी रचनाएं, मैं इस पर कुछ दोहे इनको समर्पित करना चाहूंगा, दोहे दोहे से अपनी बात को कहना चाहूंगा। जी, स्वागत है। नारी तू नारायणी, तू ही सुख का सार, तुझसे ही तो जन्मता ये सारा संसार, ये सारा संसार। और देखिए नारी के कितने रूप हैं। जी, तू ही पति का प्यार है, तू ही पालनहार, तू ही दुर्गा कालिका, तू ही तारनहार, तू ही बहुत तारनहार। तो नारी के बहुत कितने रूप हैं और कितना अच्छा इन्होंने वर्णन किया लड़कियों के लिए। मैं समझता हूं कि ये आज जो हो रहा है ये बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा है। और अभी इसी लाइन में मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर सा चेहरा मुझे दिखाई पड़ रहा है और मुस्कुरा रहा है, बैठा हुआ है, बहुत ही उम्दा कवित्री है, बहुत प्यारी सी हमारी लाडो सीमा तोमर जी। मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा और उन्हें सर पंक्तियों सबसे पहले तो सुनिए सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा बिल्कुल सुन पा रहे सर हैं। नेटवर्क इशू यहाँ काफी है, मैं माफी चाहूंगी आप लोगों का समय खराब करने के लिए। इतना नेटवर्क इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों ऑडिबल नहीं हो पा रही मैं आप लोगों के लिए। कोई बात आई नहीं, एम अब सो आप सॉरी सही फॉर दिस। अभी आप आप सही हमें जुड़े सुन हैं पा रही और हैं? बिल्कुल सही आवाज आ रही है। जी, क्या ठीक आप है। हमें जी, सुन पा रही हैं? यस चलिए मैम, आई कुछ एम पंक्तियां ठीक है जी मैम, तो कुछ हम लोग भी पंक्तियां आपको सुन पा रहे हैं मैम। यस सादर कुछ वंदन, पंक्तियां आपको सादर स्वागत है। नमस्कार। जी, कुछ पंक्तियां सीमा जी के
मोहब्बत हो गई तुमसे, बता दे अब सजा क्या है। क्या बात है। मोहब्बत हो गई तुमसे, बता दे बता अब दो अब सजा सजा क्या, क्या है। कबूले इश्क है मेरा, बता तेरी बता दो अब। रजा क्या है, क्या बता बात है। तेरी रजा क्या है। इन्हीं पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूं सीमा तोमर जी को, कृपया आए और अपनी मधुर वाणी से इस पटल को सरोबार करें। सीमा स्वागत है तोमर जी, सीमा नमस्कार। जी। स्वागत। नमस्कार। मैं स्वागत। मंच पर सभी को नमस्कार करती हूँ और माफी चाहती हूँ बहुत कि आप सभी का इतना कीमती समय मैंने खराब किया। पता नहीं नेटवर्क इशू है और मैं आपसे जुड़ नहीं नहीं, पा रही। आपकी आवाज बहुत सुंदर आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है और साफ आ रही है। आप कृपया अपना काव्य पाठ शुरू करें। थैंक यू सर। जैसा कि मैं सभी को सुन रही थी, तो आपने सर गुरु के बारे में या गुरु की महिमा के बारे में बात की थी, और मैम ने बेटियों के बारे में कहा था। तो मैं आज दोनों विषय के बारे में ही आपको अपनी कविता सुनाऊंगी। जी तो अपनी स्वागत, कविता की स्वागत। शुरुआत मैं गुरु के वचन से और दोहे से करती जी हूँ। जी स्वागत। बहने लगी ज्ञान की धारा, हाँ, क्या बात है। महत्व गुरु का सबने स्वीकारा। गुरु बिन वाह, ज्ञान दिया नहीं जाए, चाहे सब जग कोई घूम के आए। आए, वाह, क्या बात है। गुरु बिन ज्ञान दिया नहीं जाए, चाहे सब जगह कोई घूम के आए। ओम मात पिता जन्म के दाता, आहा, पर वाह, गुरु बिन कोई ज्ञान न न पाता। पाता, गुरु वाह, बिन क्या बात है। ज्ञान दिया नहीं जाए, चाहे सब जगह कोई घूमे। ये मेरी गुरु पर पंक्तियां थी। जी, इसी बहुत तरह से सुंदर, एक बहुत एक उम्दा, बहुत बढ़िया। जी स्वागत। एक एक दो दो बहुत सुंदर। पंक्तियां बहुत मैं जरूर, धन्यवाद। जी, दो पंक्तियां स्वागत। मैं विश्व शांति के ऊपर सुनाना चाहूंगी, जी जी, कृपया गौर स्वागत। फरमाइए। जी, चल रे मन बांध ले गठरी, चल रे मन बांध ले गठरी, अमन की ठंडी छाओं में। हाय हाय, चल रे मन बांध ले गठरी, अमन की ठंडी छाओं में। मन ये मेरा बाबरा नाचे, अमन के सुंदर गाँव में। हाय हाय मन हाय ये हाय, अमन के मेरा सुंदर गांव में, बाबरा वाह। नाचे, अमन के सुंदर गाँव। चल रे मन बांध ले गठरी, अमन की ठंडी छाओं में। मन ये मेरा बाबरा नाचे, अमन के सुंदर गाँव। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत अब सुंदर। मैं एक कविता अपनी प्रस्तुत करना चाहूंगी, जी जो स्वागत। जिस कविता का शीर्षक है कहानी एक बात बेटी की। जी स्वागत। स्वागत। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी को पसंद आए, तो शुरू करती हूँ। सीमा जी जी, आप सुनाएंगे तो पसंद तो खुद ब खुद आ जाएगी। बिल्कुल। धन्यवाद स्वागत है। सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर। नहीं, चलिए स्वागत मैं है, अपनी कविता स्वागत। शुरू करती हूँ। वंदन। शुरू हुई कुछ इस तरह कहानी मेरी। शुरू हुई कुछ इस तरह कहानी मेरी। पिता, भाई, माँ के बीच इर्द गिर्द गुजरी जवानी मेरी। शुरू क्या हुई बात है। कुछ इस तरह कहानी मेरी। पिता, भाई और माँ के इर्द गिर्द गुजरी जवानी मेरी। बंदिशें यहाँ भी रखी गईं, बंदिशें यहाँ भी रखी गईं।
कई बातें दुनियादारी की सीखी गई। क्या बात। धीरे धीरे नए माहौल में ढाला गया। धीरे धीरे नए माहौल में ढाला गया। कभी डांट से, कभी प्यार से पाला गया। क्या बात। सिखाई गई तहजीब और कायदे कानून भी सिखाए गए। सिखाई गई तहजीब और कायदे कानून भी सिखाए गए। कई नुस्खे मर्यादा में रहने के बताए गए। क्या बात है। कई नुस्खे सत्यार्थ। मर्यादा में रहने के बताए गए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक घर नहीं 3 घरों की लाज हैं बेटियां। एक घर नहीं 3 घरों की लाज है बेटियां। और ये 3 घर पढ़ जाएं, इसीलिए 4 शब्द भी पढ़ाए गए। क्या बात है। 3 घर पढ़ जाएं, इसीलिए 4 शब्द भी पढ़ाए गए। धीरे धीरे दान दहेज भी संभाला गया। धीरे धीरे दान दहेज भी संभाला गया। पिता के जीवन भर की पूंजी को बैंकों में डाला गया। पिता के जीवन भर की पूंजी को बैंकों में डाला गया। आया फिर वो भी एक दिन जब तमाशे के लिए मुझे सजाया गया। क्या बात है। आया वो भी एक दिन जब तमाशे के लिए मुझे सजाया गया। ज्यादा खिलखिलाना नहीं, ये भी बताया गया। तमाशाइयों के आगे मेरा हुनर भी दिखाया गया। तमाशाइयों के आगे मेरा हुनर भी दिखाया गया। सब तैयार था, बस लेन देन बाकी था। सब तैयार था, बस लेन देन बाकी था। उसमें भी कैश और सामान को गिनाया गया। क्या बात है। सच्चाई से परिपूर्ण है, बिल्कुल सत्यार्थ। शुरू हुई कुछ इस तरह कहानी मेरी। लेकर 7 फेरे ससुराल में लाया गया। लेकर 7 फेरे ससुराल में लाया गया। अब तक तो बहुत गुनी थी मैं। धीरे धीरे मेरी कमियों को गिनाया गया। धीरे धीरे मेरी कमियों को गिनाया गया। हो गए खत्म सारे हुनर मुझ में। हो गए खत्म सारे हुनर मुझ में। मेरे टैलेंट को ड्रामा बताया गया। क्या बात है। शुरू हुई कुछ इस तरह कहानी मेरी। वाह वाह सीमा, वाह, गजब, क्या शानदार। धन्यवाद सर। स्वाद खत्म हो गया हर निवाले से। स्वाद खत्म हो गया हर निवाले से। सब्जी में जब नमक कम बताया गया। चलो इस तरह भी जिंदगी गुजर जाती। चलो इस तरह भी जिंदगी गुजर जाती। मन तो तब दुखा जनाब जब हाथ उठाया गया। हाय 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 हाय। जब हाथ उठाया गया। ओ, बहुत ही ये मार्मिक संदेश है इस रचना के माध्यम से। सीमा जी ने तो बिल्कुल लग रहा है कि वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक, हाँ बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक लेकर के जाएंगे। ये तो आप सबका बड़ापन। जी बिल्कुल, आप बस इंतजार करते रहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल स्वागत। बस आप ध्यान से सुनिए। बस मेरा यही ना, बिगड़ते गए हालात जिंदगी को जीने के मेरे। बिगड़ते गए हालात जिंदगी को जीने के मेरे। हर चीज को बद से बदतर बनाया गया। शुरू हुई कुछ इस तरह कहानी थी। पापा की परी और माँ की रानी थी अब तलक। पापा की परी और माँ की रानी थी अब तलक। उसे कुलक्ष्मी और कुलटा बताया गया। शुरू हुई कुछ इस तरह कहानी थी। क्या बात। बांटने लगी जब माँ से दर्द थोड़ा।
बांटने लगी। जब माँ से दर्द थोड़ा तो छोटी मोटी नोक झोंक को इग्नोर कराया गया। हम्म शुरू हुई कुछ इस तरह का। मार पीट गाली गलौज बन गया किस्सा रोज। हम्म मार पीट गाली गलौज बन गया किस्सा रोज का। मगर घर ना बिगड़े इसीलिए बातों को छुपाया गया। क्या बात, क्या शुरू बात हुई है। कुछ इस तरह की कहानी मेरी। न कहा किसी से, न कहा किसी से, न प्रतिशोध किया। न कहा किसी से, न प्रतिशोध किया। बस यही कारण था कि एक दिन चुपचाप केरोसिन डालकर जलाया गया। ओए 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 ओए, कितना शुरू हुई कुछ इस तरह मार्मिक कहानी मेरी। चित्रण आपने दिया सीमा जी। कहानी है एक लाचार बेटी, कहानी है एक लाचार बेटी की, जिसे फूलों सा पाल कर अंगारों की स्टेज पर बिठाया गया। अंगारों की स्टेज पर बिठाया गया। शुरू हुई कुछ इस तरह कहानी में। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत सुंदर सीमा जी भाव ने होते हैं ना। सीमा जी जी ने जो भाव दिए, इतने मार्मिक भाव। सीमा जी ने जी जो नारी का चरित्र चित्रण इन्होंने बताया, बिल्कुल शुरू से और आखिर तक जी बिल्कुल सच्चाई से परिपूर्ण जो सर नारी बस आप शक्ति सभी को झलकी, पसंद आए मेरी कविता कहते का, हैं ना। यही सबसे बड़ा जी निर्माण है। सीमा जी बहुत ही कहते जी हैं कि बिल्कुल सर। औरत की कब कोई कहानी हुई है। औरत की कब कोई कहानी हुई है, जब हुई है औरों की जबानी हुई है। वो जीती रही औरों ही के लिए, आहत होती बिल्कुल रही अपनों से सदा। कभी जी प्रेम कभी विश्वास में छिली गई, कभी मुस्कुराई कभी भुलाई गई। जीते जी अपनों में बेगानी हुई है, औरत की कब कोई कहानी हुई है। कहानी औरत हुई। की क्या कब बात, कोई कहानी हुई है। क्या बात। हालांकि आजकल थोड़ा सा अब परिवेश बदल गया है। कहते हैं कि नारी तू नारायणी, तू ही शक्ति हाँ, अद्वितीय, तेरे हर रूप को जी नमन, तू बिल्कुल वंदनीय है पूजनीय। कि अ, अद्भुत जी अनेकों नाम लिए, विभिन्न क्षेत्रों में वर्चस्व तेरा, हर कोने में स्वरूप तेरा। रोम रोम से नमन तुझे, रोम रोम से नमन तुझे, नारी तू नारायणी, तू ही शक्ति अद्वितीय। तो क्या इसी बात। पटल के माध्यम से और सीमा जी के माध्यम से तथा सुनील सर के माध्यम से, मनमोहन जी के पटल से रानी मिश्रा जी के भी उद्गार और जहां राजी के भी उद्गार के, हे नारी अपना स्वाभिमान जीवित रखें ताकि आगे की यात्रा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो सके। तो चार चार जी पंक्तियां मैं सीमा जी के सम्मान में देता हूं। स्वागत। सब्र को मुझे सब्र खुशी को हुई कब्र सर। में रखकर, जी सब्र को कब्र में रखकर ये कैसी दौड़ जारी है। सब्र को कब्र में रखकर ये कैसी दौड़ जारी है कद छोटा मगर नब नापने को बेकरारी है। जी बिना उद्देश्य के जीवन का कोई मतलब नहीं होता। बिना उद्देश्य के जीवन का कोई मतलब नहीं होता। ये खुद से ही छला हुआ है व्यर्थ की रंगदारी। क्या ये बात। खुद से ही छला हुआ है व्यर्थ की रंगदारी। बहुत ही शानदार काव्य पाठ सीमा तोमर जी ने आज इस पटल पर दिया। मैं उनका मुझे खुशी बहुत हुई बहुत सर आभार व्यक्त इस करता मंच से हूं। जुड़कर। जी और इसी लाइन में आज के हमारी मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, जिनकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी। और चार पंक्तियां इनके सम्मान में देता हूं मैं। धरा का सादर। धैर्य है माता पिता अंबर की ऊंचाई। देखिए कितनी संघर्षशील हैं आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, जिन्होंने अपने परिवार को, इस समाज को एक अच्छा अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश दिया। मैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। धरा धरा का धैर्य है माता पिता अंबर की ऊंचाई। माँ शीतल सी छाया है पिता जीवन की परछाई। माँ शीतल सी छाया है पिता जीवन की परछाई। पड़ा जब भी कोई संकट कवच रक्षा का पाया है। पड़ा जब भी कोई संकट कवच रक्षा का पाया है। बलाएं हट गई सारी दुआएं उनकी जब पाई। बलाएं हट गई सारी दुआएं उनकी जब पाई। मैं आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी को ससम्मान मंच पर
काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया वो आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। मैं पुनः प्रणाम देती हूँ आप सभी को, मनमोहन सर को, रानी मिश्रा जी को, सीमा जी को, जहां आरा जी को, सुनील सर को और मेरे तमाम दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं। दर्शकों के बिना और हमारे श्रोताओं के बिना हमारे अस्तित्व हमारा है ही नहीं। और अनुराधा प्रकाशन और सुनील सर की ओर से मैं आप सभी को वंदन देती हूँ। आज इतना खूबसूरत संचालन के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। हालांकि आपका संचालन शुक्रिया। सुन पाना ये अनुराधा प्रकाशन का अपना एक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज ईश्वर प्रसन्न है जो आज आपका संचालन हमारे अनुराधा प्रकाशन पर संभव हुआ। वंदन देती हूँ, तो ईश्वर को प्रणाम देती हूँ और शुरुआत करती हूँ। क्योंकि मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, इसलिए श्रृंगार से प्रारंभ करती हूँ कि कहाँ आसान किश्तों में, कहाँ आसान किश्तों में दिल से गम निकलता है, कहाँ आसान किश्तों में दिल से गम निकलता है, तुम्हारा जिक्र भी हो तो हमारा दम निकलता है। जो डूबा है, क्या बात है, क्या बात है, जो डूबा है मोहब्बत में, जो डूबा है मोहब्बत में उसे क्या फिक्र सावन की, जो डूबा है मोहब्बत में उसे क्या फिक्र सावन की। मोहब्बत में तो एक जैसा हर मौसम निकलता है, मोहब्बत में तो एक जैसा हर मौसम निकलता है। क्या बात है, क्या बात है। सीमा जी का नेट शायद फिर से प्रॉब्लम किया। हाँ, आ जाएंगे। जी, मैं एक मुक्तक जहां आरा जी को देती हूँ। मेरी एक छोटी सी एक रचना है, वही देती हूँ मैं। जहां आरा जी माइक ऑन कर लीजिएगा, वाह करनी भी है बीच में। जी बहुत जी, कि मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, जरा इश्क तुम भी निभाया करो। नहीं होगी हमसे अदाकारी ये, वो कहते हैं कि मुस्कुराया करो। नहीं होगी हमसे अदाकारी ये, वो कहते हैं कि मुस्कुराया करो। एक और मुक्तक देती हूँ मैं, जरा सीमा जी को इन कर लेती हूँ, फिर काव्य पाठ की ओर चलो। जी जी, क्षमा चाहती हूँ। एक और मुक्तक आप सभी के बीच कि तमन्ना है तुमको फकत छांव की, जरा करीब मेरे भी तुम आया करो। उड़ने को आसमान छोटा तो नहीं, उड़ने को आसमान छोटा तो नहीं, परिंदों को बेवजह भी उड़ाया करो, परिंदों को बेवजह भी उड़ाया करो। मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, कि तुम्हें हो कद्र बेमुरव्वत जहां में जाना, तुम्हें हो कद्र बेमुरव्वत जहां में जाना। कदम इस और तुम भी बढ़ाया करो, कि चेहरे पे उभर आए हैं, चेहरे पे उभर आए हैं एहसास के निशान। तुम आईनों से कभी धूल भी हटाया करो। मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, जरा इश्क तुम भी निभाया करो, जरा इश्क तुम भी निभाया करो। और एक मुक्तक आप सभी को देती हूँ। जी स्वागत। जी सुनील सर जी, स्वागत स्वागत। गीतों की रचयिता तो सुनने वाला साधक है, मैं गीतों की रचयिता तो सुनने वाला साधक है। दौर उम्र का कमजफ मगर इश्क आधा आधा है। तुझे सोच ही रचती हूँ कागज पर अफसानों को, सभी भाव में शब्दों पर अधिकार आधा आधा है। वाह वाह। देती हूँ कि हाथ दोनों है खाली मगर सबको बांटती हूँ। मनमोहन सर, हाथ दोनों है खाली मगर सबको बांटती हूँ। नहीं है जमी पर आसमां पर तारे टांकती हूँ। मुनासिब जो लगे वो देना मुझे मेरे मौला, मुनासिब जो लगे वो मुझे देना मेरे मौला। जो औरों को दे सकूं वही तुझसे मांगती हूँ, जो औरों को दे सकूं तुझसे मांगती हूँ। कि मुद्दतों बाद रानी जी, मुद्दतों बाद उसने जो आवाज दी मुझे, कदमों की क्या बिसात थी सांसें ठहर गई। कि वक्त ही तो है थम ही जाएगा, हालात है बदल ही जाएगा। जो बेकाबू है उन्हें जज्बात कह देना, जो बेकाबू है उन्हें जज्बात कह देना। हो बेबस अगर ना मोहब्बत दे देना, हो बेबस अगर ना मोहब्बत दे देना। बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। एक और मुक्तक देती हूँ मैं, एक मुक्तक सीमा जी के श्री चरणों में। जी, कि दिलो ज़हन पे अक्स, जी, दिलो ज़हन पे अक्स फिर उभर आए हैं, दिलो ज़हन पे अक्स फिर उभर आए हैं।
तेरी ही सूरत को आंखों में बसाए हैं, कि बहुत 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 कमजोर है एहसास तेरी जुदाई के, लबों को फिर तेरी तस्वीर से छू कर आए हैं, लबों को फिर तेरी तस्वीर से छू कर आए हैं। और एक और बहुत मुक्तक देती हूँ जी जी, स्वागत। कि तेरे इश्क की तपिश में पिघल जाऊंगी, वादा नहीं हूं तेरा कि बदल जाऊंगी। तुम लगा क्या लो बात है। पहरे लाख मेरी नजरों पे, तुम लगा लो पहरे लाख मेरी नजरों पे, इतनी नादा भी नहीं हूं कि बहक जाऊंगी, इतनी नादा भी नहीं हूं कि बहक बहक क्या जाऊं। बात है, नाम क्या देती बात हूँ। है, बहक जाऊं। एक वाह और मुक्तक, एक मुक्तक आप सभी के जी, चरणों, मेरे सभी स्वागत। श्रोताओं को मैं देती हूँ एक मुक्तक कि बेचैनी थी, तड़प थी, बेकरारी थी, कि बेचैनी थी, तड़प थी, बेकरारी थी, मेरे महबूब में सब था, बस वफा ना थी, कि हाय 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 मैं हाय तरसती हाय ही हाय। रह गई, मैं तरसती ही रह गई एक नजर की खातिर, जाने वाले में सब था, बस मोहब्बत ना थी, जाने वाले में सब था, बस मोहब्बत मगर ना थी। हम्म, प्रणाम देती हूँ। एक और मुक्तक आप सभी के बीच रखती हूँ कि जी तरसती स्वागत। सी बाहों में एक दफा बिखर के देख, कि तरसती सी हम्म, बाहों में एक दफा बिखर के देख, डगर अगर मुश्किल है तो एक दफा चल के देख, कि चल के डूबने देख। को तो डूबते हैं सूरज चांद सितारे सभी, कि क्या डूबने बात को है। तो डूबते हैं सूरज चांद सितारे सभी, कि मोहब्बत अगर गुनाह है तो एक दफा करके देख, मोहब्बत करके अगर देख, गुनाह क्या है बात तो है, एक दफा करके देख। क्या बात है। और मेरा एक थोड़ा लंबा गीत है पर मैं बहुत छोटा सा देती हूँ, और जी स्वागत। इसी गीत के साथ मैं सुनील सर को आह्वान करूंगी कि वे पटल पर आकर अपना भी काव्य पाठ करें और हमें अपनी ओज से या जो भी श्रृंगार वो अपना देना चाहेंगे तो हाँ हाँ आपका हाँ, स्वागत रहेगा। कि जी दो जी। मुझे प्यार तुम प्यार रोज चाहिए, दो हम्म, मुझे प्यार तुम प्यार रोज चाहिए, खुशबू से भरा हुआ गुलाब रोज चाहिए, हाँ हाँ हाँ। ये जहान ये जहान भूल जाऊं ऐसा तेरा प्यार हो, इश्क हाय का हाय, वही पुराना जाम हमको चाहिए। वाह वाह वाह। एक मुक्तक मैं प्यारी जहां आरा जी को देती हूँ कि घर पिला दो नजरों से तो बात कुछ और हो, घर हाँ हाँ, पिला दो नजरों से तो बात कुछ और हो, मंद मंद हवा बहे दिल दीवाना चाहिए, हम्म, उड़ती उड़ती जुल्फों को, रानी जी आपको समर्पित है मेरा एक बंद, कि उड़ती उड़ती जुल्फों का रंग इतना गहरा हो, लब रहे खामोश लब रहे खामोश और फिजा में शोर क्या बात है। चाहिए। एक मुक्तक देती हूँ मैं आप सभी के श्री चरणों में देती हूँ जी जी जी, स्वागत कि स्वागत स्वागत। तेरी धड़कने सुनो ऐसी कोई रात दो, तेरी धड़कने सुनो ऐसी कोई रात दो, लाज शर्म छोड़ कर नजर से पूरी बात हो, क्या बात है। उड़ क्या बात रहा धुआं धुआं उड़ रहा धुआं धुआं बादलों का कारवां, आसमां में चांद जैसा वो मिसास चाहिए। और वाह, मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन मैं दो शब्द सुनील सर के चरणों में देती हूँ और उन्हें आमंत्रण दूंगी कि इन्हीं शब्दों के साथ वो पटल पर आमंत्रित हो, और आपका स्वागत है। आप अपने जो भी काव्य पाठ रखना चाहें, आपका वंदन है कि जी ये इल्म को सजाना, ये हर्फ हर्फ मुस्कुराना, तेरी क्या जिंदगी की बात बनाने का छोटा सा है बहाना, कि छुपी वाह, हैं अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, गीत क्या गजल बात छंद कविता रस भावों से, कि महकते आंगन में, कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, गद्य पद्य की हर छटा अपनी किताबों में देखो, और किस तरह से रूबरू करवाएं उस अपने किरदार से, और कागज पर लिख दिए हैं तमाम उम्र के सिलसिले, कागज पर लिख दिए हैं तमाम उम्र के सिलसिले। क्या और इन्हीं भावों के साथ आपको आमंत्रण देती हूँ, आप पटल पर आइए और अपना काव्य पाठ दीजिए। प्रणाम है आपको। जी
स्वागत वंदन है देते सर, हैं स्वागत। हम सभी श्रोताओं का वंदन आप पहले कर दीजिए सुनील सर जी। सभी मेरे पटल पर जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट तो दिखाई दे नहीं रहे, इसलिए मैं नाम अनुराधा प्रकाशन जी का, जावेद अब्बासी मेरे बहुत प्रिय भाई, उषा किरण जी, मनमोहन शर्मा जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यशमीन सुल्ताना जी शुरू से जुड़ी हुई है हमारे साथ, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। किशोर श्रीवास्तव जी, आप भी शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं। अब मैं अपने काव्य पाठ की तरफ कुछ मुक्तक से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करूंगा। जी स्वागत स्वागत है सर। मैं दर्पण हूं मेरे आगे, बनावट चल नहीं सकती। क्या बात बात है। देखिए अलका जी, जी मैं दर्पण हूं मेरे आगे, बनावट चल नहीं सकती। दिखा दूं असलियत सबकी, अदावत चल नहीं सकती। लगा करके कई चेहरे मिला करते हैं मुझसे जो, लगा करके कई चेहरे मिला करते हैं मुझसे जो, परख लेता हूँ सबको मैं, सियासत चल नहीं सकती। परख लेता हूँ सबको मैं, सियासत चल नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं चलता हूँ, पहले एक गजल आप सभी के समक्ष निवेदित करना चाहूंगा और उसके बाद फिर औज से आप सभी को सरोबार करूंगा, जो मेरा असली रंग है। उससे पहले आज मेरा भी मन है कि मैं भी एक श्रृंगार की गजल आप सभी के समक्ष निवेदित करूं। तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। और देखिए, आप सभी का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद चाहूंगा। आज कर लेने दे खामोश निगाहों को खता, आज कर लेने दे खामोश निगाहों को खता, शर्म से नजरे मेरे यार झुकाता क्यों है, तेरा चेहरा है आईने जैसा। और देखिए सीमा जी, ध्यान चाहूंगा, रोक मत आज छलक जाने दे पैमानों को, रोक मत आज छलक जाने दे पैमानों को, पूरा हो जाने दे दिल के सभी अरमानों को, खुल के जज्बात बयां कर दे, सताता क्यों है, हाल दिल मुझसे मेरे यार झुकाता क्यों है, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है, तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। और देखिए, स्वागत। प्यार तेरा मेरी रग रग में उतर जाने दे, प्यार तेरा मेरी रग रग,
प्यार तेरा मेरी रग रग में उतर जाने दे, बिखरी जुल्फों को कुछ और बिखर जाने दे, बिखरी जुल्फों को कुछ और बिखर जाने दे, उंगलियां दांतों में, उंगलियां दांतों में दिलदार दबाता क्यों है, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है, तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। और देखिए आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं, तेरे आने से दिल की महफिल गुलजार हुई, तेरे आने से, तेरे आने से दिल की महफिल गुलजार हुई, मेरे हमदम ये जिंदगी भी तलबगार हुई, मेरे हमदम ये जिंदगी भी तलबगार हुई, शर्म बातों के, शर्म बातों के नस्तर से चुभाता क्यों है, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है, तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। आप सभी का जी, बहुत बहुत आभार। बहुत आप सभी ने बहुत बढ़िया। आज जी, हम लोगों की बहुत बहुत सौभाग्य है जो बहुत आप सुंदर। सुन रहे हैं यहाँ इस मंच पे। इसलिए बहुत सर की शायरी जी सुन के 2 शब्द आ रहे हैं, बीच में ही टोक रही हूँ आपको, फिर आप जी अपना जी स्वागत, देना जी चाहें। स्वागत। कि किताबों के पन्नों में तू अर्थ भाव शब्द सा विचरता होगा, कि किताबों के पन्नों में तू अर्थ भाव शब्द सा विचरता होगा, संगीत की हर धुन में गीत राग गजल सी नज्म होगा, जब जब हाँ सजेगी महफिल काव्य की, जब जब सजेगी महफिल काव्य की, तो हर चमन में महकता गुल गुलाब सी बहार होगा, और क्या सफर की बात है। धुन में चलने वाला, सफर की धुन में चलने वाला अल्हड़ मदमस्त सा जज्बाती शायर होगा। मुझे लग रहा है इतनी क्या सुंदर बात। शायरी रचना आसान बात नहीं है, तो मैं आपकी शायरी को बहुत बहुत वंदन देती हूँ, तथा आगे का ओज जी आप करें, शुक्रिया। ताकि जो आपकी चलिए पहचान है, जो जिस चीज के आप हस्ताक्षर माने जाते हैं पूरे न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं चाहूंगी वो ओज आप सभी के समक्ष साझा करें। जी सुनील जी। जी, स्वागत है सर। मैं बात करता हूँ देश के उन वीरों की जिन्होंने, जिनकी वजह से ये हिंदुस्तान है और हम सब। स्वागत है सर। उनके सम्मान में एक छंद देता हूँ, निवेदित करता हूँ, जिन्होंने बाजुओं से पथ का हर पर्वत धकेला है। भाई जावेद अब्बासी जी नमस्कार, आपका अभिनंदन है। जिन्होंने बाजुओं से पथ का हर पर्वत धकेला है, हर एक प्रतिकूल मौसम का कहर हंस हंस के झेला है, जिनके शौर्य के आगे हिमालय हो गया बोला, जिनके शौर्य के आगे हिमालय हो गया बोला, मिलाकर काल से आंखें मौत का खेल खेला है, मिलाकर काल से आंखें मौत का खेल खेला है। देश के उन सपूतों पर बहुत अभिमान करता हूँ, देश के उन सपूतों पर बहुत अभिमान करता हूँ, मैं अपने गीतों के हर शब्द उनके नाम करता हूँ, मैं अपने गीतों के हर शब्द उनके नाम करता हूँ। सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छंद और देता हूँ उन वीरों के सम्मान में। देश पे जो घात करे, शत्रुओं की बात करे,
देश पे जो घात करे, शत्रुओं की बात करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से हटाइए। देश पे जो घात करे, शत्रुओं की बात करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से हटाइए। जिनको ऐसे देशद्रोहियों को देश से हटाइए। देश पे जो घात करे, शत्रुओं की बात करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से हटाइए। खंड खंड करते हैं देश की अखंडता को, खंड खंड करते हैं देश की अखंडता को, ऐसे गद्दारों को ना शीश पे बिठाइए। जिनको नहीं है प्रेम देश की वसुंधरा से, जिनको नहीं है प्रेम देश की वसुंधरा से, काट के टिकट यमलोक भिजवाइए, काट के टिकट यमलोक भिजवाइए। सही इंतजाम, बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत आभार आपका। और अब एक गीत निवेदित करता हूं उन वीरों के सम्मान में कि एक सैनिक जिनकी वजह से आज ये हिंदुस्तान अमन चैन से जी रहा है, सो रहा है। एक सैनिक की तमन्ना यही रहती है कि मैं माँ भारती के लिए अगर मैं कुर्बान भी हो जाऊं तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई कुछ हो भी नहीं सकता, और मैं माँ भारती का कर्ज उतार सकूं। जी बिल्कुल। ये गीत उस सैनिक के मन की वेदना, बड़ा ही मार्मिक चित्रण है मित्रों। उस सैनिक के मन की वेदना क्या कहता है वो सैनिक, और क्या मांगता है माँ भारती से। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। मेरी हर सांस पर माँ तेरा कर्ज है। देखिए वो सैनिक माँ भारती को क्या कहता है, मेरी हर सांस पर माँ तेरा कर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है। वो अदा कर्ज फिर चाहे मर जाऊं माँ, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। और देखिए एक सैनिक क्या चाहता है, देशभक्ति कैसी होनी चाहिए उसकी नजरों में। देशभक्ति का बस एक यही रंग हो, देशभक्ति का बस एक यही रंग हो, भाई भाई में अब ना कोई जंग हो, भाई भाई में अब ना कोई जंग हो। आरती भारती की उतारूं सदा, आरती भारती की उतारूं सदा, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं माँ, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं माँ। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। और देखिए आखिरी पंक्तियां इस गीत की निवेदित करता हूं, क्या कहता है, ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, शस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे, ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, शस्य श्यामल सा आंचल
महकता रहे। तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं मां, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं मां। है यही आरज़ू फूल बन कर खिलूं, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां। बहुत क्या बहुत बात है, बहुत सुंदर, आप बहुत सभी ने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार, जी बहुत सुनील। बहुत धन्यवाद। अलका जी, मैं कुछ पंक्तियां सर को देना चाहती हूँ, अगर आपकी हाँ इजाजत बिल्कुल, हो आपका तो। स्वागत है, सादर जी स्वागत है स्वागत। मैम। जी, क्योंकि बहुत अच्छा इनका श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहा, आवाज भी बहुत लग रहा है कि अभी ये कार्यक्रम खत्म ना हो और इन्हें सुनते रहें। तो मैं इनको पंक्तियां निवेदन करती हूँ कि, कि एक सिपाही का जो भाव होता है वो मैं रखती हूँ कि ना जी जी स्वागत। तुलसी दल ना गंगा जल, ना तुलसी दल ना गंगा जल, मृत्यु समीप आए जिस पल, ना हाय हाय। तुलसी ना गंगा जल, मृत्यु समीप आए जिस पल, हाथों में तिरंगा केवल हो धरती माता की हो आंचल, हाथों हाय हाय। में तिरंगा अरे वाह, केवल हो धरती माता की हो आंचल, सौ प्यार करे कुर्बान देश पर, सौ प्यार करे कुर्बान देश पर, यार करे कुर्बान देश पर, वक्त चीर दे दुश्मन की जो कोई आंख उठाए देश पर, वाह वक्त वाह। चीर क्या दे बात है। दुश्मन की जो कोई आंख उठाए देश पर, जब वसुंधरा अकुलाएगी, जब वसुंधरा अकुलाएगी, भारी भूकंप तब आएगी, होगा हाय हाय। सिंगार तनिक मध्यम, धरती माता घबराएगी, होगा ओहो। सिंगार तनिक मध्यम, धरती माता घबराएगी। और तब एक सिपाही कहते हैं जी कि तब रक्त से मैं नहलाऊंगा, तब रक्त से मैं नहलाऊंगा, धानी चूनर पहनाऊंगा, तू स्वाभिमान है मेरी माँ, तुझ पे मैं जान लुटाऊंगा, क्या तू बात है, क्या बात, जिंदाबाद स्वाभिमान है जिंदाबाद। मेरी माँ, तुझ पे मैं जान लुटाऊंगा, तुझ पे क्या मैं बात, जान वाह लुटाऊंगा। वाह वाह बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह, सुंदर। जिंदाबाद। रानी मैम ने बहुत ही सुंदर। सुनील सर को बहुत सुंदर समर्पण दिया है। आपको जी प्रणाम देते हैं, स्वागत। सुनील सर की ओर से आपको वंदन देती हूँ कि हम करते हैं नमन आज अपने देश को, भारत की मिट्टी और परिवेश को। बहुत वंदन है, जय भारत जय भारती, कि मैं चाहती हूँ कि एक सलाम हो जाए, मैं चाहती हूँ कि एक सलाम हो जाए, मेरी धड़कन वतन के नाम हो जाए, आहा। उठे जो सर मेरा, उठे जो सर मेरा तो देखूं मैं तिरंगे को, झुके हाय नजर हाय। तो धरा को प्रणाम हो जाए। क्या वंदन क्या देते बात, हैं भारत भारती को, वंदन देते हैं। क्या बात। सुनील सर के इन्हीं भावों को शशत नमन है। दो शब्द आपको देती हूँ मैं कि जी धरती स्वागत। गगन में होती आपकी, धरती गगन में होती आपकी ओज की जयकार है, धरती गगन में होती आपके आपके आपकी लेखनी की जयकार है, संपूर्ण काव्य भगत संपूर्ण काव्य जगत आपकी रचनाओं का ताबेदार है, हर क्या बात। शब्द हर भाव, हर शब्द हर भाव आपका नई कहानी कहता है, आपके एक एक भाव को पूजे सारा संसार है। प्रणाम देती हूँ, इसी जज्बे को आप सदैव अपने हृदय में सलामत रखें, ताकि माँ भारती को सदैव इन्हीं शब्दों से हम समर्पण दे सकें और इन्हीं शब्दों से हम अपनी भावभीने शब्द देकर समर्पित कर कर हिंदुस्तान के प्रति अपनी कृतज्ञता या आभार हम ज्ञापित कर सकें। इससे पहले कि सुनील सर हमारे आज के अध्यक्ष साहब को बुलाएं, मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी, और मैं बल्कि सुनील सर को जी ही बताना चाहूंगी, रानी मिश्रा जी आप भी सुनिए, हमारे तमाम दर्शक जान लें कि मनमोहन शर्मा शरण सर वो एक पत्रकार हैं, संपादक हैं और प्रकाशक हैं। 16 वर्षों तक निरंतर आध्यात्मिक पत्रिका
का निरंतर प्रकाशन किया उन्होंने और वर्तमान में 11 वर्ष तक उत्कर्ष मेल राष्ट्रीय पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन करते रहे हैं। इनके संपादन में 25 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझा संकलनों का प्रकाशन हुआ। 2 दर्जन से अधिक सम्मान पत्रों से सम्मानित मनमोहन शरण शर्मा जी को दिल्ली के जो हमारी मुख्यमंत्री रही हैं पहले, शीला दीक्षित जी, उनसे उनको नैतिक सम्मान प्राप्त हुआ। और ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर जी ने उन्हें प्रशंसा पत्र दिया। और वर्ष 2019 में पूज्य संत मोरारी बापू जी ने उत्कर्ष मेल तथा अनुराधा प्रकाशन की एक पुस्तक का लोकार्पण किया, जिसका आस्था चैनल पर पुस्तक का लोकार्पण सम्मान तथा पूरा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ था। इसी पुस्तक का लोकार्पण सम्मान भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी से भी मिलना हुआ। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी द्वारा उत्कर्ष मेल तथा 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। अभी हाल ही में 23 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी भेंट हुई उनकी। उन्होंने उत्कर्ष मेल तथा अनुराधा प्रकाशन की 2 पुस्तकों को अपना आशीर्वाद दिया तथा लोकार्पण किया। उनकी एक शॉर्ट फिल्म भी आ चुकी है, आरक्षण की बलि, जिसका निर्माण उन्होंने किया। मैं प्रणाम देती हूँ मनमोहन सर को। तथा मैं जहां तक मुझे जानकारी है अभी वो हाल ही में प्रधानमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं, शायद उनकी तरफ से एक स्टेप बढ़ चुके हैं वो आगे। तो अग्रिम बधाइयां और अग्रिम शुभकामनाएं शर्मा जी के साथ हैं। मैं 2 शब्द देती हूँ और फिर मंच पुनः सुनील सर के हवाले होगा। कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। कि दुआ करते हैं सलामत रहेगी आपकी हिम्मत, कि एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। प्रणाम देती हूँ। तथा मैं सभी दर्शकों से, सभी यहाँ बैठे सभी कलमकारों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी रचनाएं उत्कर्ष मेल पर डालें और अनुराधा प्रकाशन पर डालें। वो नंबर आपको, फोन नंबर और सारी जानकारी मेरे फेसबुक पर, सुनील सर के फेसबुक पर तथा मनमोहन शरण शर्मा सर के फेसबुक पर मिल जाएगी। या फिर आप हम में से किसी भी कलाकार के साथ साझा कर लीजिएगा। कोई भी कलाकार आपकी रचनाएं प्रकाशित करवाएगा। धन्यवाद। सुनील सर, आपके हवाले। बहुत बहुत आभार अलका जी, आपने इतना अच्छा मेरे बड़े भाई आदरणीय मोहन शर्मा शरण जी का व्याख्यान किया और इनके विषय में बताया। और 4 पंक्तियां इनको मैं देता हूं शर्मा जी को। चलो एक दीप मिलकर हम शांति का जलाते हैं। क्या व्यक्तित्व है हमारे शर्मा जी का। चलो एक दीप मिलकर हम शांति का जलाते हैं, वतन में जो लगी है आग उसे मिलकर बुझाते हैं। कायम करेंगे किस प्रेम और भाईचारे को, मिटाकर द्वेष तम का फिर नया सूरज उगाते हैं। मिटाकर द्वेष तम का फिर नया सूरज उगाते हैं। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो, आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो, हर घड़ी प्यार के गीत गाते रहो, हर घड़ी प्यार के गीत गाते रहो। चांद ना बन सको तो कोई गम नहीं, चांद ना बन सको तो कोई गम नहीं, बन के तारे सदा टिमटिमाते रहो, बन के तारे सदा टिमटिमाते रहो। मैं आमंत्रित करता हूं मेरे बड़े भाई मोहन शर्मा जी को कृपया में आए और अपना वक्तव्य, अपनी अध्यक्षीय वक्तव्य हमें सभी को निवेदित करें। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह एवं अनुराधा प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आयोजित काव्य संध्या में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज डॉक्टर अलका अरोड़ा जी
डॉक्टर जहां आरा जी, सुनील शर्मा जी और सीमा तोमर जी और रानी मिश्रा जी को, इनकी उपस्थिति ने हमें धन्य कर दिया। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मुझे आपने आज जिम्मेवारी दी है, पहले मैं आप सभी पर एक एक कमेंट या जो मुझे जैसा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा, उस पर चर्चा करते हुए फिर हर दिन की तरह एक पुस्तक की थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि हमें समय प्रबंध भी करना है। और वैसे हर बार पुस्तक के परिचय के साथ साथ मैं अपनी भी एक आधी रचना सुनाता हूँ, लेकिन जी स्वागत जी। देखिए, सबसे पहले तो आज जो मैंने महसूस किया है, सुनील शर्मा जी, आदरणीय सुनील शर्मा जी, संचालन जो आपने किया, बहुत ही खूबसूरत संचालन आपने किया है। और जी अंदर से जो भाव निकले हैं मेरे, वो ये है कि संचालन की मिसाल हो तुम, सचमुच बेमिसाल हो तुम। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया है, और जिसको कहते हैं ना दिल बाग बाग हो गया, वो वाली स्थिति आपने अपने मतलब बना दी पूरे मंच की। और जो लोग YouTube चैनल पर भी इसको बाद में देखेंगे, वो इसी प्रकार इसकी सराहना करेंगे। और हम देख भी रहे हैं कि जो हमें देख सुन रहे हैं, वो बराबर आपकी रचनाओं पर कमेंट भी कर रहे थे। और आपने जो ओज की रचनाएं सुनाई, बहुत बेहतरीन, उस पर तो वास्तव में गौरवान्वित कर दिया आपने मंच को। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। इसके बाद रानी मिश्रा जी ने जो सबसे पहले सरस्वती वंदना प्रस्तुति की, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति थी जी। शब्द शब्द में आपने अमृत भर दिया। और बेटी को समर्पित रचना में आपने 4 चांद लगा दिए। और विशेष तौर पे मैंने जो अपने, जैसे मैंने भी बताया था, एक भाव अपने आप ही जो उत्पन्न होते हैं, उस तरह से ये महसूस हो गया कि नाम केवल रानी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने उस नाम को सार्थक किया है। दिलों की आप रानी मतलब बन के राज करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर, बहुत खूब। रानी है ही बहुत प्यारी। वास्तव में रानी नाम ऐसे नहीं पड़ा है। इसका भी शर्मा जी कोई उद्देश्य है, क्योंकि वो इन्होंने आज वो करके दिखाया है, तो इसीलिए रानी मिश्रा नाम इनका पड़ा है। बहुत सुंदर वाणी, बहुत सुंदर शब्द, एक एक शब्द बिल्कुल दिल को छू गए। इसी तरह से डॉक्टर जहां आरा जी को मेरा एक बार फिर वंदन, स्वागत। बेटी प्रेम को समर्पित रचना सुनाकर उन्होंने न सिर्फ हमारा बल्कि देखने वाले सभी श्रोताओं का दिल जीत लिया। बहुत बहुत अभिनंदन। क्या बात। और भारत की खूबसूरती उन्होंने इसके द्वारा बताई, और प्यार को प्यार समझते हैं, व्यापार नहीं। कितनी बढ़िया उम्दा प्रस्तुति इनकी थी, डॉक्टर जहां आरा की। और अब बात मैं करूंगा परम आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी की, जिनका संयोजन और संचालन और जिनकी उपस्थित हमें बराबर गौरवान्वित कर रही है। और आज आप मुख्य अतिथि हैं, तो एकाएक जो भाव निकल के आया, डॉक्टर अलका अरोड़ा, जिनकी सफलता की मार्ग में नहीं आ सकता है कभी कोई रोड़ा। मैं ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। और आपने बहुत खूबसूरत संबोधन से प्रारंभ किया, और बीच बीच में आपका लगातार संचालन, जैसे हमारे आदरणीय सुनील कुमार शर्मा जी कर रहे हैं, उनके साथ साथ आपने बराबर भूमिका को संजो के रखा और उसको निभाया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बात हम सीमा तोमर जी की ना करें, भले ही शुरू में व्यवधान आया था, लेकिन उनकी ना करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने गुरु पर जो बहने लगी ज्ञान की धारा, बहुत ही अच्छे ज्ञान की धारा उन्होंने बहाई, गुरु की बात की। और बेटी पर आईना दिखाती जो रचना थी, उनकी रचना तो बहुत सुंदर थी ही, बहुत मार्मिक भी थी।
लेकिन उसकी जो प्रस्तुति उन्होंने की थी, प्रस्तुति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेमिसाल, बेमिसाल एकदम सुंदर, जी, बहुत बेमिसाल, बेमिसाल। बहुत सुंदर। और उसके बाद जो भाव एकदम निकल के आए कि नाम है उनका सीमा, जी लेकिन अंदर से जो भाव प्रकट हुआ कि उनके गुणों की कोई सीमा नहीं है। जी, क्या बात क्या है, बात। सुंदर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आप जैसे मैं अब और अधिक समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपको थोड़ा परिचय, पुस्तक का परिचय देते हुए और फिर एक ही रचना सुनाऊंगा, क्योंकि समय भी हमें ध्यान रखना है। जी जी, स्वागत। ये पुस्तक है, देखिए, निराशा से परे, चेतन कांडपाल अड़भंगी, जो लखनऊ जी। से आए थे, लखनऊ से आए थे, और 51 प्रेरक कविताएं इसके अंदर इन्होंने समाहित की, जिसके अंदर डॉक्टर राहुल, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्होंने संक्षेप में, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने अपने भाव लिखे। निश्चय ही मेरे विचार में यह कृति अपनी रचनात्मक ऊर्जा, सरल सहज भाषिक संरचना और शैल्पिक सुधरता, सृजनात्मक, संकल्पनात्मक और जीवनगत साधना के महाप्राण की एक ऐसी तपी हुई कृति है, जो अपनी नवीनता, मार्मिकता और भावान्विति से 21वीं सदी की कुछ खास कृतियों में शामिल करने लायक है, ऐसा मुझे विश्वास है। ये डॉक्टर राहुल कहते हैं। जी अब मैं आपको उनकी एक रचना से परिचय कराऊंगा। माटी में जी, मिलता स्वागत। जाऊंगा, माटी में मिलता जाऊंगा, मैं बीज हूँ, खिलता जाऊंगा। क्या हाँ। बात है, जी, वाह। यूं खत्म ना होगा ये किस्सा, यूं खत्म ना होगा ये किस्सा, मैं हूँ जीवन का वो हिस्सा, जब भी रोंदोगे तुम मुझको, मैं फूट फूट खिलाऊंगा, माटी हाँ, में हाँ। मिलता जाऊंगा, मैं बीज हूँ, खिलता जाऊंगा। वाह। तुम सोचोगे ये बीत गया, तुम सोचोगे ये बीत गया, ये लेकर अपनी रीत गया, तुम हार मनाओगे मेरी, मैं जीत जीत कर आऊंगा, माटी में क्या? मिलता जाऊंगा, क्या मैं बात। क्या बात, मिलता जाऊंगा। क्या बात सर, बहुत सुंदर। मुझे मुझे देख, मुझे देख के कुंठित मत होना, जब छा जाऊं तो मत रोना, तुम क्रोध से देखोगे मुझको, तुम क्रोध से देखोगे मुझको, मैं मंद मंद मुस्काऊंगा, माटी में मिल जाऊंगा, मैं बीज हूँ, खिलता जाऊंगा। मैं हूँ जीवन का प्राण सखा, मैं हूँ जीवन का प्राण सखा, हर रस को मैंने खूब चखा, मैं हूँ जीवन का प्राण सखा, हर रस को मैंने खूब चखा, जब चलेगी पुरवा या पछुआ, मैं संग संग लहराऊंगा, माटी में मिलता जाऊंगा, मैं बीज हूँ, खिलता जाऊंगा। वाह, क्या बात। बस बहुत प्रेम सुंदर। ही मेरी भाषा है, लाजवाब। बस प्रेम ही मेरी भाषा है, मुझसे जीवन की आशा है, तुम नफरत करते जाओगे, तुम नफरत करते जाओगे, मैं प्रीत प्रीत दोहराऊंगा, माटी वाह। में मिलता जाऊंगा, मैं बीज क्या हूँ, बात, खिलता क्या जाऊंगा। बात, वाह, बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जी, लाजवाब। रचना का संचार। 51 उन्होंने रचनाएं इसमें समाहित की हैं, प्रेरक रचनाएं हैं, और इसी प्रकार आप सबका स्वागत है, हमें स्नेह बना के रखें। जी शर्मा जी, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर। और हाँ, आप सबकी शान में मैं एक अपनी जरा चंद पंक्तियां जरूर मैं कह दूं, जी, जी। आप सबकी शान में, आप सब यहाँ उपस्थित हुए थे, कि आप जी, जी, खिले, आप खिले सारा जहां महके, जहां में हम भी हैं, होंगे जी। खुशनसीब आपकी खुशबू से, दूर से ही सही महकेगा जहां अपना भी, खिलेगा गुलदस्ता भी अपना, आपकी खुशबू से, आपकी खुशबू से। धन्यवाद। बहुत वाह, क्या बात है। क्या- वाह। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जी, मुझे लग रहा है सुनील सर हमारे बीच से चले गए हैं। जी, चलिए आप सभी से इन्हीं दो शब्दों के साथ विदाई लेते हैं।
पहले प्रथम 2 शब्द मैं अपने पटल को देती हूँ और फिर विदाई के 2 शब्द रहेंगे कि धरती आसमां पर घूमकर खुशियों को समेटा है। धरती आसमां पर घूमकर खुशियों को समेटा है, इसीलिए आज एक सूत्र में बंधकर उपस्थित हैं हम। सभी को स्वर्णिम मुस्कान के तोहफे से बज उठे हैं दिलों के साज। और अनुराधा प्रकाशन के इस मंच को, यहाँ सजाई गई महफिल को नमन एक बार नहीं, कई बार, बारंबार, लगातार है आज। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की महफिल को समाप्त होने का आदेश मिल चुका है। सब कवियों के नेट ने बहुत परेशान किया आज, जिसमें से कि 3 जा चुके हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन, तो कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। तो मैं अब लेकिन 2 शब्दों से विदाई लेती हूँ कि ए वक्त दिल की बात कहूँ तो लग जाएगा बुरा तुम्हें, ए वक्त दिल की बात कहूँ तो लग जाएगा बुरा तुम्हें, बहुत सुकून भरे दिन बीते पहचानने से पहले तुम्हें। वाकई ये वक्त की घड़ी इस तरह से आ गई है कि अब हमें आपस में एक दूसरे से विदाई लेनी पड़ेगी। नमन देती हूँ आपको तथा 2 शब्द देती हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी। अकेले हैं तुम भी, अकेले हैं हम भी, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इनफैक्ट कल फिर इसी मोड़ पर और यहीं इसी मंच पर फिर मुलाकात होगी। प्रणाम देती हूँ अनुराधा प्रकाशन की ओर से आप सभी श्रोताओं को, आप सभी कलमकारों को तथा सभी सुनने वाले दर्शक दीर्घा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित हमारी श्रोतागण को, हमारे पाठकगण जितने भी हमारे साथ रहे हैं, सभी को नमन। अनुराधा प्रकाशन के फाउंडर मनमोहन शर्मा जी की ओर से तथा डॉक्टर अलका अरोड़ा जी की ओर से और सुनील सर की ओर से बहुत बहुत वंदन। जहां आरा जी की ओर से प्रणाम। खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर, प्रणाम, नमन, वंदन, आभार, नमस्कार।